हेलो गाइस, आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग दिखाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर है, जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि कटिंग देखेंगे तभी स्टिचिंग की समझ आती है हमें। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर लाइनिंग अटैच कर लेनी है। लाइनिंग हम बैक साइड के पल्ले पर रखकर उसके हिसाब से कट करते हैं। फिर फ्रंट में अटैच करके जो एक्स्ट्रा होती है, जो हमने आगे के कंधों की डीप कटिंग करी होती है, उसके हिसाब से कट कर लेते हैं। और मैंने बैक साइड के पल्ले पर पहले अटैच कर रही हूँ। फ्रंट पर थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि ये इसका नेक पहले से ही बना हुआ है। उस पर लाइनिंग अटैच करनी हम अभी बताते हैं कैसे अटैच करनी है। जो लोग सिलाई करने के लिए सूट बोल देते हैं कि नेक का तो काम हुआ है, नेक बना हुआ है, आपको कम ही काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइनिंग वाले सूट पर हमें दोबारा से नेक बनाना पड़ता है, सो डिफ़िकल्ट हो जाता है ज़्यादा से वो। क्योंकि अगर हम अपने हिसाब से बनाए तो अच्छा होता है, क्योंकि ये बना हुआ है, इसको सेटिंग करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। सबसे पहले मैंने तीरे जोड़ लिए हैं और आगे से आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है, तीरा पूरा नहीं जोड़ना है। और अब मैं साइड पर जोड़ने के बाद इसके नेक की सेटिंग करूँगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। शॉर्ट में मैं डॉग्स की वीडियो डालती हूँ, प्लीज़ वो भी ज़रूर देखा करें जाकर, क्योंकि मुझे वही काम ज़्यादा अच्छा लगता है, डॉग्स की सेवा करना। ये काम तो हम पैसे के लिए करते हैं, वो तो हम मन की शांति के लिए करते हैं। और आप भी इसमें भागीदार बने, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैंने सारी तरफ लाइनिंग अटैच करने के बाद नीचे से फोल्ड भी करनी है लाइनिंग, क्योंकि हमने कन्नी की साइड को नीचे नहीं किया था, साइड पर है, इसलिए धागे निकलेंगे। मैं इसको नीचे से फोल्ड करूँगी पहले लाइनिंग को। अब मैं देखो नेक बना रही हूँ ना, हमारा जो नेक बना हुआ है रेडी, उससे आधा इंच पीछे मैंने सीन लगा ली है ब्रीक बखिए से। और अब बीच में से कपड़ा कट कर लेना है, आगे को आधा इंच छोड़ कर बीच में से कट कर लेना है। और अब जब हम नेक पर सीन लगा देते हैं ना, तो लाइनिंग कंधों से कई बार इकट्ठी हो जाती है, और वो भी अच्छे से मैं अटैच करूँगी, क्योंकि अगर वाला आ जाएगा तो बुरा लगेगा सूट। इसलिए मैं अब इसे दोबारा से उधेड़ के कंधा सेट किया है। आधे इंच का मार्जिन छोड़कर अंदर से कट कर रही हूँ। अब छोटे छोटे कट लगा के इसे अंदर को फोल्ड करना है। आधे इंच का मार्जिन छोड़कर हमने अंदर को सीन लगाई थी। अब किनारे किनारे पर ऐसे फोल्ड करके कपड़े को सीन लगा देनी है। कई बार तो जल्दी हो जाता है अटैच, कई बार बहुत ज़्यादा देर लग जाती है, क्योंकि जो रेडी गले होते हैं उसके ऊपर लाइनिंग अटैच करना काफ़ी संघर्ष का काम हो जाता है। अब गला बनाने के बाद मैं इसके जो कंधों पर फालतू की लाइनिंग है वो भी कट करनी है, लेकिन ये कपड़ा जॉर्जेट का है, इसलिए काबू में नहीं आता है। इसको फर्श पर बिछाकर ही सेट करना पड़ता है, या फिर कटिंग टेबल हो। कटिंग टेबल तो नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसे ऐसे ही करूँगी सेट। एक तो पंखा भी बार बार बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये हवा से बहुत ज़्यादा उड़ जाते हैं कपड़े। गर्मियों में ये पंखे की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब 3.5 इंच का मार्जिन छोड़कर ऊपर हमारी बस्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने सेंटर का प्लेट का निशान लगा दिया है। ये स्लिम लड़की है, इसलिए इसके सेंटर के प्लेट ही काफ़ी हो जाएंगे। इस साइड के प्लेट की ज़रूरत नहीं, कंधे का और कमर का प्लेट हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा, इसलिए मैंने सेंटर के ही प्लेट डाले हैं। ज़्यादातर मैं सेंटर के ही डालती हूँ, अगर ज़्यादा हैवी ना हो साइज़। अब मैं दोबारा से चेक कर लूँगी सेंटर से गले के कि प्लेट ठीक है कि नहीं। अब बैक साइड का पल्ला फोल्ड करके उस पर भी मैं प्लेट के निशान लगा लूँगी। बस्ट से 1 इंच ज़्यादा छोड़कर और अंदर से 3.5 इंच छोड़कर प्लेट के निशान लगा लेने हैं बैक साइड पर भी। और फिर से दोबारा से हमें नीचे कपड़ा बिछाना पड़ेगा। जब फिटिंग का निशान लगाएंगे प्लेट के बाद फिटिंग का निशान भी लगाना होता है। प्लेट वाले जो अस्तर वाला सूट होता है लाइनिंग वाला, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बार बार उठना पड़ता है। और हम अब प्लेट का निशान है जहाँ पर, वहाँ पर सीन लगाएंगे, और बहुत ध्यान से सीन लगानी होती है, क्योंकि आगे का कपड़ा कई बार छूट जाता है। इसलिए प्लेट के निशान पर अच्छे से सिलाई लगानी होती है, ताकि फ्रंट का कपड़ा भी बीच में आ जाए। अब मैं फ्रंट के पल्ले पर भी ऐसे ही प्लेट के निशान है जहाँ पर, वहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। ऊपर से तिरछा लेना है और अंदर से आधे इंच का मार्जिन लेकर हमें गुलाई से प्लेट डालने होते हैं। और अब मैं फिर से नीचे बिछाकर इसके फिटिंग के निशान लगाऊंगी और प्लेट चेक कर लेंगे कि एक तरफ से मेरे को लगता है ज़्यादा अंदर को है, सेंटर से एक तरफ से बाहर को है, वो दोबारा से हम सेट करके डालेंगे प्लेट। बहुत ध्यान रखना पड़ता है एम्ब्रॉयडरी वाले सूट का, ताकि गला कोई टेढ़ा मेढ़ा ना आ जाए। अपनी तरफ से तो बिल्कुल सही निशान लगाते हैं, फिर भी कई बार हो जाता है 19-21 का काम भी अलग से दोबारा से लगाने पड़ते हैं निशान। अब फिर से एक बार कपड़ा नीचे बिछाने के बाद मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। और गला मैंने कट कर लिया है बैक साइड का, फ्रंट का तो हमारा बना हुआ था, बैक साइड का कट किया है। और अब रेप पट्टी भी लगा दूंगी मैं। बैक साइड के पल्ले पर रेप पट्टी लगानी होती है, जो हमने कट किया है। आधे
1.5 इंच का की पट्टी होती है और रेब पट्टी लगानी होती है तिरछा कपड़ा कट करके, और आधे आधे पैर का मार्जिन लेकर हम इसे बैक साइड के गले पर अटैच कर देंगे। अब फर्श पर कपड़ा बिछाकर फिटिंग का निशान लगाना है। वेस्ट का और हिप का निशान लगाना होता है। मैंने ऊपर 2 इंच का सीधा निशान लगाया है और 7 पर कमर का और 14 पर हिप का निशान लगा लिया है। अगर कोई थोड़ी हैवी साइज़ की लेडीज़ हो तो 15 साढ़े 15 पर भी हिप का निशान लगा सकते हैं। जितनी स्लिम लड़की होगी उसकी उतनी ही हिप ऊपर को होगी, क्योंकि पेट पर कपड़ा टंग जाता है ना अगर थोड़ा हैवी साइज हो तो। हमारा जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था दोनों तरफ मैंने आधा आधा मार्जिन छोड़ दिया है, और जो हमने बीच सेंटर में से 36 और 28 36 था इनका नाप, वो मैंने ले लिया है और चौक से इसे मिला दूंगी और दोबारा पर मशीन पर जाकर अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। और जहाँ पर जोड़ने वाला रहता था रेब पट्टी को आगे को निकाल कर बुकरम जो हमारा आगे का नेक है उसे पीछे रखकर तीरे भी दोनों तरफ से अटैच कर लेंगे, और फिर बाद में फिटिंग का निशान है जहाँ पर वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और निशान के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हम पीछे को सिलाई मोड़ेंगे, आधा आधा इंच मार्जिन छोड़कर एक और सिलाई लगा देंगे, ताकि फिटिंग में अगर प्रॉब्लम हो तो फिर हम आगे की सीन उधेड़ सकें अगर टाइट हो जाए सूट तो। अगर खुला हो तो फिर आगे की सीन और लगा सकते हैं हम। दोनों तरफ से मैंने फिटिंग लगा ली है और अब आधे इंच का मार्जिन छोड़कर एक और सिलाई लगा दी है। अब हम बाजू अटैच करेंगे। पहले हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कमर के पास वो निकाल देंगे। हिप के पास से मैंने नहीं कट किया, वो नीचे बिछाकर ही सेट होगा, और सीन से लेकर सीन तक नापना है हमें। और उसके पहले आगे आधा आधा इंच फोल्ड करके रिबन पड़ा था वो लगाना है, वो ये सूट के ऊपर से ही निकला था रिबन। इसे मैं फ्रंट पर अटैच कर दूँगी। उसने बोला था कि लगाने को, नहीं तो मैंने तो नहीं लगाना था, लेकिन वो बोल रही थी इसे लगा देना। बिल्कुल मैच ही है, इतना पता नहीं लगता। रेड कलर का ही रिबन है, रेड कलर का ही सूट है, इसलिए ज़्यादा इसका पता भी नहीं लग रहा था कि कुछ लगाया है बाजू के ऊपर। इसी तरह से हम दोनों बाजू पर ये रिबन लगाने के बाद अब फिटिंग लगाएंगे बाजू की। जितनी हमारी सीन है सीन से लेकर सीन तक इंची टेप से नाप लेना है, और फिर बाद में फिटिंग का निशान लगाना है। और मोरी मैंने 4 इंच रखी है, क्योंकि ये काफ़ी स्लिम लड़की थी और इसकी मोरी मैंने 4 इंच रखी है। अगर खुली रखो तो फिर हाथ के ऊपर आती रहती है बाजू, इसलिए फिटिंग वाली ही चलेगी। आगे मैंने 4 इंच का निशान लगाया है और पीछे जितना हमारा मोटा था उतना निशान लगा लिया है हमने। 7.5 या 7.25 था शायद, इसी तरह से। क्योंकि मैं वीडियो बाद में अपलोड करती हूँ, पहले बना लेती हूँ ना, वॉइस ओवर करती हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं रहता कि पर करंटली कितना था नाप। और दूसरी बाजू पर भी इसी तरह से फिटिंग लगाने के बाद हम इसको सीधी करेंगे बाजू को, और सूट को उल्टा करके इसके अंदर डाल देंगे और नीचे से सीन शुरू करनी है। दोनों तरफ से कपड़ा फोल्ड करके बाजू का भी कन्नी का और सूट की कन्नी का कपड़ा फोल्ड करके 1.5 2 इंच का सीन लगाते लगाते पूरा कर देना है इस कपड़े को। और दूसरी बाजू पर भी ऐसे ही मैंने फिटिंग का निशान लगाकर उसे भी इस तरह से ही अटैच कर देनी है। ये जो हमारा जॉर्जेट का या नेट का कपड़ा है होता है, इसकी बाजू की फ्रंट वाली काट हम नहीं डालते, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, इतना फिर थोड़ा सा ना दिखाई देगा, इसलिए मैं ये सूट की तो डाल देती हैं, लेकिन बाजू की आगे की काट हम नहीं डालते, दूसरे सूटों पर डाल देती हूँ मैं। और अब मैंने बाजू को सीधा कर लिया है और शर्ट को उल्टे करके इसको सिलाई लगा देंगे गोलाई में, और फिर बाद में हमारा घेरे का काम रह जाएगा। कॉटन के सूट जल्दी बन जाते हैं, ऐसे जॉर्जेट के कपड़े एम्ब्रॉयडरी वाले बहुत टाइम लगता है। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, प्लीज़ देख लेना आप। और मैंने अब सीधा करके चेक भी कर लेना है इसे कि सही लगे है ना, कहीं बल तो नहीं है। अब हम टिच बटन के लिए पट्टी फोल्ड कर देंगे आगे को, और इसे सेंटर में से कट करके दोनों साइड पर अटैच कर देंगे कंधों पर, यहाँ पर टिच बटन लगेंगे। अब फिर से एक बार नीचे को बैठकर मैंने आगे का बॉर्डर उधेड़ लिया है, क्योंकि हमें इसकी सूट की लंबाई सेट करनी है। और जितनी हमारी लेंथ है सूट की उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर आगे का पल्ला मैंने कट कर देना है, क्योंकि इसके ऊपर पट्टी लगेगी। आधा इंच ऊपर को फोल्ड करके हम पट्टी लगा देंगे। बैक साइड के पल्ले की सेटिंग में मशीन पर ऊपर बैठकर फट्टे पर ही सेट कर लूँगी। अब मैंने ये हिप के पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी कट कर लिया है, दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल मिलाकर, और जितनी हमारी लेंथ है उतना निशान लगा लिया है। और एक तरफ से निशान कंधों के ऊपर से लेकर इंची टेप लगाना होता है, दूसरी तरफ से सीन से लेकर सीन तक जितना उधर है उतना ही इधर नाप लेना होता है। और ये फालतू कपड़ा मैं कट कर दूंगी। और इसको आधा आधा इंच फोल्ड करने के बाद
ऊपर पट्टी लगा दूँगी। चीकू को भी सूट सिलना है और पंगे लेने हैं। अगर सूट वाली को पता चल गया तो वो मेरे से लड़ाई करेगी, लेकिन लोगों को पता ही है मेरे घर में डॉग रहते हैं, ज़्यादा इतराज़ नहीं करते। जिनको नहीं डॉग पसंद भाई वह वो ना आए, अब क्या करें, इनको तो नहीं छोड़ सकते। आधा इंच फोल्ड करके ऊपर पट्टी लगा देंगे हम, और बैक साइड के पल्ले पर भी सेम वैसे ही निशान लगा लेना है। आगे का पल्ला हमें जितना है उतना ही बैक साइड पर निशान लगाकर उधर से फट्टा मोड़ दूँगी। उधर तरपाई होगी, इधर नहीं होगी। बाजू पर भी तरपाई नहीं होगी, तरपाई वाली को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और बैक साइड के ऊपर भी मैंने लगता है मैं रिबन ही लगाया था मैंने, अभी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कल की वीडियो बनाई है। एक तो दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है ना, कुछ याद नहीं रहता। अब मैं बैक साइड के ऊपर भी आधा इंच फालतू, हाँ रिबन है, मैंने वही निकाल कर लगा दिया था। आधा इंच जो हमारी ये लेंथ है उससे लेकर तो कट कर दिया था, और वो रिबन मैंने उधेड़ कर वही फोल्ड करके लगा दिया था। तरपाई वाली की जान बच जाएगी, थोड़ी उसे कम तरपाई करनी पड़ेगी। जब मैं अभी पहले तरपाई करती थी, सलवारें अकेली सीती थी, जब मेरे को नहीं ज़्यादा कपड़े आते थे घर में सिलने के लिए, तो तरपाई वाले मेरे को कम पैसे देते थे। अगर ऐसे पट्टियाँ वट्टियाँ लगी होती थी ना, बोलते थे कि इसकी तरपाई कम है, लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं किया। मैं जितने पैसे देती हूँ उतने ही देती हूँ, चाहे थोड़ी सी तरपाई हो चाहे ज़्यादा हो। क्या 1-2 रुपये के पीछे बहस करनी है अगले से, तो अगला भी मेहनत करता है, पर कई लोग नहीं ना समझते। बड़े टेलरों को तो ज़्यादा पैसे चाहिए ना, वो ऐसे ही करते हैं। अब आधा इंच फोल्ड करके वहाँ पर बैक साइड पर भी रिबन लगा दिया है, और बाजू पर भी रिबन है, और फ्रंट पर भी हमारी बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी हो गई। अब साइड पर चाक फोल्ड कर लेने हैं और सूट कंप्लीट हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मेरी शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। वो काम मैं बहुत दिल से करती हूँ, डॉग्स की सेवा। आप भी अपने आसपास के डॉग्स को प्लीज़ खाना पानी दिया करें, भगवान ज़्यादा देता है अगर किसी की बेजुबान की हेल्प करते हैं तो। और